जय जय श्री राधे श्याम, कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम जानेंगे और दर्शन करेंगे ब्रज के भक्तों के हृदय में नित्य निवास करने वाले बांके बिहारी लाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे क्यों बांके बिहारी मंदिर में पर्दे को बार बार खोला और बंद किया जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे क्यों बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। साथ ही हम जानेंगे कुछ विशिष्ट तिथियों के बारे में जब बांके बिहारी लाल अत्यधिक अद्भुत दर्शन प्रदान करते हैं। वहीं कुछ विग्रह ऐसे भी हैं जो भक्त की प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है बांके बिहारी लाल का। बांके बिहारी लाल का प्राकट्य स्वामी हरिदास के द्वारा निधिवन में हुआ। स्वामी हरिदास ललिता सखी के स्वरूप माने जाते हैं जो निधिवन में भजन किया करते थे। बिहारी जी के कुंज में प्रकट होने के कारण इनका एक और नाम कुंज बिहारी भी है। बांके बिहारी का प्राकट्य मार्गशीर्ष अमावस्या पंचमी के दिन हुआ। बिहार पंचमी के नाम से भी जानते हैं। केलीमल ग्रंथ में वर्णित है, पहले पहल बांके बिहारी के श्री चरणों की रज से नित्य 12 सोने के सिक्के प्रकट होते थे, जिसमें स्वामी जी महाराज उनका सामान मंगाकर नित्य उत्तम भोग लगाते, संतजनों को भोजन पवाते। पर आज ऐसा होता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। फैक्ट नंबर 2, आज हम और आप जिस मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करते हैं उस मंदिर का नाम है निकुंज महल, जो लगभग 250 साल पुराना है। बिहारी जी इस मंदिर में आने के पूर्व निधिवन में ही भक्तों को दर्शन दिया करते थे। इस मंदिर का निर्माण मंदिर के गोस्वामियों के सामूहिक प्रयास से ही सफल हो पाया है, जिसके स्वामीगण ने दिन रात एक कर दिए और इस सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जहां बांके बिहारी लाल आज भी दर्शन देते हैं। फैक्ट नंबर 3, यवनों के आक्रमण के दौरान जहां ब्रज के सभी सेवानिधि ब्रज के बाहर चले गए, वहीं बिहारी जी भक्तों के सहयोग से ब्रज में ही रहे, फिर ब्रज के बाहर कभी नहीं गए। फैक्ट नंबर 4, बांके बिहारी जी के दर्शन के दौरान आप देखेंगे कृष्ण तो बांके बिहारी के रूप में खड़े हुए हैं, परंतु राधा रानी की मुद्रा में। बांके बिहारी राधा रानी और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, इसलिए इनका श्रृंगार भी मिलित भाव से ही किया जाता है। जहां ठाकुर जी का आधा श्रृंगार राधा रानी के रूप में और आधा श्रृंगार श्याम सुंदर के रूप में, अर्थात बिहारी जी के दर्शन करने पर आप राधा कृष्ण को एक साथ दर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिहारी जी के सामने पर्दे को बार बार खोला और बंद किया जाता है, जिसे झांकी दर्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बांके बिहारी के आगे पर्दे को खोलने और बंद करने के बहुत से कारण गिनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है बांके बिहारी जी को नज़र न लग जाए। बिहारी जी मंदिर में बाल स्वरूप में हैं, जिसमें वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बाल स्वरूप किशोर और किशोरी जी के हैं। संसार के 2 सर्व सुंदर बाल स्वरूप एक ही रूप में भक्तों के सामने, इतना दिव्य स्वरूप और कहाँ, इसलिए स्वाभाविक है भक्तों की नज़र लग ही जाएगी। ऊपर से वे लोग अपलक नयनों से निहारते हैं, अतः सेवायत भक्तों को ये भय रहता है कि कहीं मेरे ठाकुर जी को नज़र न लग जाए, इसलिए वो पर्दे को बार बार लगा देते हैं। दूसरा कारण है बिहारी जी अपने इस दिव्य स्वरूप में अत्यधिक दयालु भाव प्रकट करते हैं। उनके जैसा दूसरा कोई करुणा सिंधु इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में और कहाँ। उनके मोटे मोटे नयनों में ज़्यादा देर देखने पर सच्चे हृदय से बिना स्वार्थ के उनसे मांगने पर ठाकुर जी उससे अवश्य पूरा करते हैं। कहते हैं बिहारी जी बेदबी से खड़े होकर देखते हैं कि कौन कौन मुझे प्रेममयी निगाहों से देख रहा है, मुझसे प्रेम ज्ञापन कर रहा है। ये तो प्रेम के ठाकुर हैं। ऐसे अगर प्रेमी भक्त दिख जाते हैं तो ये अपने नैना उनसे लड़ा लेते हैं और उनके पीछे पीछे मंदिर से बाहर चले जाते हैं। कभी कभार साक्षात कभी कभी उनके हृदय में बसकर।
बेचारा भक्तगण संसार के दुखों से ग्रसित बिहारी जी से बहुत कुछ मांगने की इच्छा से आते हैं, पर बिहारी जी के दिव्य सुंदरता को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और चिच्चोर को अपना सर्वस्व देकर जाते हैं। और मांगना भी हो तो संसार के सुख ना मांगकर बिहारी जी से बिहारी जी को ही मांग लेते हैं। दूसरा कारण है, पूर्व में कई ऐसी घटना घट चुकी है जहां बांके बिहारी लाल अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के पीछे पीछे मंदिर से निकल जाते हैं। इस पर एक कथा काफ़ी प्रचलित है। एक बार रावल ग्राम में एक बूढ़ी मैया जो निसंतान थी, बिहारी जी के दर्शन के लिए उनकी सुंदरता सुनकर बिहारी जी के मंदिर आई। बिहारी जी का दर्शन करते ही बिहारी जी को अपना संतान मान लिया। वे बिहारी जी के नयनों में देखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाने लगी। दुलारती अपना प्रेम उस पर ज्ञापन करती। मैया जब अपनी कुटिया पर वापस गई तब उसे वहाँ अपने बिहारी जी मिले। अपने लला को पाकर मैया उसे लाड़ लगाने लगी, श्रृंगार करने लगी, खिलाने लगी। अपने लाला को पाकर मैया प्रेम ज्ञापन करने लगी और इस तरह मंदिर बिहारी जी सेवायत पाकर बड़े ही छिन्न भिन्न हो गए। छानबीन करने पर पता चला ठाकुर जी उस बूढ़ी मैया के घर पर सेवा पा रहे हैं। तब सब गोस्वामीगण गए और उनसे अनूने विनय किया। कहा, महाराज बिहारी जी आप मंदिर में चलिए। तब ठाकुर जी अपने इस बिहारी जी मंदिर में वापस लौट कर आए। फैक्ट नंबर 6, जन्माष्टमी एकमात्र दिन है जिस दिन आप बांके बिहारी लाल के मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे साल बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। जन्माष्टमी के अलावा बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती ना होने के 2 कारण गिनाए गए हैं। बिहारी जी यहाँ बाल स्वरूप में है, अतः मूलत गोस्वामीगण छोटो सो लाला की नींद में विघ्न न उत्पन्न करना चाहते, अतः लाला को घोर में जगाने का कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें थोड़ी देर तक और सोने दो, वो आराम से उठेगा और फिर सबको दर्शन देगा। और इसलिए मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, सीधा श्रृंगार आरती पर आपको दर्शन मिलते हैं। दूसरा कारण है, बिहारी जी हर रात्रि में छुप छुपा के निधिवन में रास नृत्य करने जाते हैं और भोर को अपने मंदिर में वापस आ जाते हैं। और तब उन्हें विश्राम ना दिया जाए तो वह विश्राम कब करेंगे? इस पर एक कथा काफ़ी प्रचलित है जो स्वामी हरिदास से संबंधित है। एक दिन प्रातःकाल निधिवन में स्वामी हरिदास जी ने देखा बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले कि उनके बिस्तर पर कौन सोया हुआ है? वहाँ बिहारी जी सो रहे थे। ये सब सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपनी चूड़ा और अपनी बंसी को वहीं पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्धावस्था में थे, दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात बांके बिहारी मंदिर में पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बिहारी जी के चूड़ा और बंसी पालने में नहीं मिले, किंतु मंदिर का दरवाज़ा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी स्वामी हरिदास के पास आए और उन्होंने यह सब कह सुनाया। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल कोई मेरे बिस्तर में सोया हुआ था, वह जाते वक्त वहाँ कुछ छोड़ गया है। पुजारी ने प्रत्यक्ष देखा कि बिस्तर पर बिहारी जी की चूड़ा एवं बंसी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि बिहारी जी हर रात्रि को निधिवन रास नृत्य के लिए जाते हैं। इसी कारण से प्रातः बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। साधारणतः बिहारी जी मंदिर के गर्भगृह से दर्शन देते हैं। वहीं अक्षय तृतीया से हेरा पंचमी तक ठाकुर जी का सुंदर फूल बंगला उत्सव चलता है। इस दौरान ठाकुर जी जगमोहन पर आकर दर्शन देते हैं, जहां भक्तगण ठाकुर जी की बड़े करीब से दर्शन जी भरकर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, बांके बिहारी लाल केवल शरद पूर्णिमा में ही बंसी धारण करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी छोटे से बालक हैं। ऊपर से वे बड़े कोमल, वहीं बंसी बड़ी भारी होती है। बिहारी जी को कष्ट ना हो जाए इसलिए साल में एक दिन ही बंसी धराया जाता है। फैक्ट नंबर 8, केवल मात्र हरियाली तीज
जिसे सावन तीज भी कहते हैं। सिर्फ उस दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रजवासीगण उस दौरान बड़े बड़े पेड़ों में झूला लगाकर खूब मज़े से झूलते हैं। फैक्ट नंबर 9, ठाकुर जी के चरण दर्शन मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन कमल चरणों के दर्शन करने वाले भक्तों को जन्म जन्मांतर के दुख से छुटकारा मिल जाता है। वृंदावन में 2 ठाकुर जी ऐसे भी हैं जो संपूर्ण रूप से बांके बिहारी के समान दिखते हैं, जिनमें से एक है स्नेह बिहारी। स्नेह बिहारी जो लगभग 250 साल पुराने एवं प्रकाशित विग्रह है, और दूसरे हैं रसिक बिहारी, जिनका प्राकट्य भी निधिवन में हुआ था, वो भी 1500 साल पहले। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे इनकी भी पूरी जानकारी। अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाने में हमारी किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।